हेलो दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से बनती है तो क्या आप भरोसा करोगे? सोचो, एक की ही गलती किसी को तोड़ देती है और कोई उसी गलती से इतिहास रच देता है। एक ही हालात किसी को डरा देते हैं और कोई उसी हालत में ताकतवर बन जाता है। फ़र्क कहाँ है? हालात में नहीं, फ़र्क होता है सोच में। क्योंकि दोस्तों, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। हम सबके अंदर एक ज़बरदस्त शक्ति छुपी हुई है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया की किसी भी चुनौती से बड़ी है। लेकिन अफसोस, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी उस ताकत को पहचानते ही नहीं, क्योंकि हम अपनी सोच से ही हार मान लेते हैं। कोई कहता है मैं कमज़ोर हूँ, कोई कहता है मैं बस की बात नहीं, कोई कहता है मेरे पास समय नहीं, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपके अंदर है, वो है आपका दिमाग। और यही बात स्कॉटी एडमंड मिलर हमें अपनी किताब द माइंड इज़ एवरीथिंग में सिखाते हैं कि अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो अपनी ज़िंदगी की कहानी भी बदल सकते हो। अगर तुम अपने माइंड को जीत लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तो चलिए आज एक वादा करते हैं खुद से कि हम हार नहीं मानेंगे। अब हम नकारात्मक सोच को ख़त्म करेंगे। अब हम अपने दिमाग को अपना गुलाम नहीं, अपना हथियार बनाएंगे। क्योंकि आप वो नहीं जो आपके साथ हुआ है, आप वो हैं जो आपने सोचकर खुद को बना लिया है। किताब द माइंड इज़ एवरीथिंग हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहाँ आप अपने दिमाग को समझाना शुरू करते हैं और वही समझ आपको एक नई शक्ति देती है। ये किताब सिर्फ बातें नहीं करती, ये क्रांति लाती है। क्रांति जो आपकी सोच में होती है और फिर आपके जीवन में दिखती है। स्कॉट एडम मिलर आपको एक आईना दिखाते हैं जिसमें आप खुद को एक नज़रिए से देखते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। अब ये तुम पर है कि तुम किसे चुनते हो। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे अपने अंदर छुपे हुए डर को हराना है, कैसे सोच को अपनी ताकत बनाना है, कैसे खुद को रोज नया मोटिवेशन देना है और सबसे ज़रूरी कैसे खुद को फिर से खड़ा करना है हर बार गिरने के बाद। किताब आपको बताती है कि आपके पास बहाने बनाने का टाइम नहीं है। अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, अपनी सोच बदलो और अपनी तकदीर बदलो। इस बुक में न कोई बड़ा ज्ञान है, न कोई भारी भरकम शब्द, बस सीधे सच्चे माइंडसेट बदलने वाले उसूल हैं जो आपकी रगों में आग भर देते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को वाकई बदलना चाहते हैं, अगर आप थक चुके हैं डर, पछतावे और नकारात्मक से, तो ये समरी आपके लिए है। अब समय है सपनों को सच्चाई में बदलने का, डर को आत्मविश्वास में बदलने का और सोच को सबसे बड़ी ताकत बनाने का। चलो शुरू करते हैं। सोच बदलो, तकदीर बदल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी की हालत से बनती है तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आपके दिमाग से बनती है और ये दिमाग ही जो आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। आपका दिमाग विचार नहीं बनाता, वो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। जब हम कहते हैं मेरे हालात ख़राब है, तब हम मान लेते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों की गुलाम हैं। लेकिन लेखक कहते हैं असल में हम अपनी सोच के गुलाम हैं। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ खास नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं समझता, तो आप धीरे धीरे उस सोच में ढल जाते हैं और फिर चाहे आपके पास मौके हों, संसाधन, या आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठकर खुद से कहें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ, मैं हर परिस्थिति से कुछ नया सीख सकता हूँ, तो आप खुद को उस पॉजिटिव वाइब में डाल देते हैं जहाँ कदम कदम पर आत्मविश्वास बढ़ता है। यही फ़र्क बनाता है एक हारने वाले इंसान और एक विजेता के बीच। किताब का पहला चैप्टर यही समझाता है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आदत बनती है और वही आदतें आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। आपका माइंड एक बीज की तरह है। अगर आप उसमें विश्वास, ऊर्जा और साहस बोते हैं तो वो सफलता, शांति, संतुलन की फसल देता है। लेकिन अगर आप उसमें डर, संदेह और नफरत बोते हैं तो वही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए पहला कदम माइंड को समझना, उसके प्रति जागरूक होना, तभी आप उसकी ताकत का सही उपयोग कर पाएंगे। जागरूकता से कैसे होती है? दिमाग को बदलने का सबसे पहला स्टेप है जागरूकता। बहुत बार हम दिन भर सोचते रहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि सोच क्या है। हम अपने विचार के ऑटो पायलट पर चलते हैं बिना ये सोचे कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये सच है, क्या ये मेरे लिए भले के लिए है। लेखक कहते हैं अगर आप अपने माइंड को नोटिस नहीं कर रहे हैं तो आप
को कंट्रोल नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड के हर विचार को देखना शुरू करें बिना जज किए। जैसे मैं डर रहा हूँ, इसे नोटिस करें। मुझे गुस्सा आ गया है, इसे पहचानें। मुझे खुद पर शक हो रहा है, इसे स्वीकार करें। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि आप सिर्फ विचार नहीं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहे हैं। यह फासला बनाना यानी सोच और मैं के बीच फर्क समझना ही असली जागरूकता है। इस अध्याय में लेखक छोटे छोटे ध्यान से माइंडफुलनेस के अभ्यास बताते हैं, जैसे कि 3 बार गहरी सांस लें और पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। एक दिन में 3 बार रुककर अपनी भावनाओं को स्कैन करें। हर नकारात्मक सोच के बाद खुद से पूछें, क्या ये सच है या बस डर है। जब आप बार बार ये करते हैं तो आप धीरे धीरे सोच के मालिक बनने लगते हैं। चुनाव, हर सोच हमारा एक चुनाव होता है। लेखक कहते हैं कि हर परिस्थिति में हमारे पास एक चुनाव चॉइस होती है। कैसे सोचें, कैसे प्रतिक्रिया दें और कैसे जिएं। समस्या यह है कि हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, सोच समझकर रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो हम फट से गुस्सा हो जाते हैं। कोई रिजेक्शन मिला तो खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन इस किताब में सिखाया गया है कि रुकिए, सोचिए और फिर चुनिए। आप हर वक्त सोच का चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लो अगर कोई कहे कि तुम में से कुछ नहीं होगा, तो आप चुन सकते हैं कि उस पर यकीन करें या उसे चैलेंज बनाना कर खुद को साबित करें। अगर कोई रिश्ता टूटे तो आप टूट सकते हैं या सीख कर मजबूत बन सकते हैं। लेखक कहते हैं हमारी सोच एक रिमोट कंट्रोल की तरह है। अब ये आप पर है, कंट्रोल अपने पास रखें या दुनिया को दे दें। इस चैप्टर में सबसे पावरफुल बात यह है कि पेन इज़ द इनवाइटेबल बट सफरिंग इज़ द ऑप्शनल। यानी दर्द तो सबको होता है, लेकिन हम उसमें डूब रहना, उसे ऊपर उठना, ये चुनाव हम आपका होता है। डर और माइंड की चालें कैसे दिमाग में फंसाता है। हमारा माइंड एक बहुत चालाक खिलाड़ी है। यह हमें बचाने के नाम पर डर में जीने को मजबूर करता है। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग का पुराना हिस्सा प्रिमिटिव ब्रेन हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड पर रहता है। कुछ नया करने से डर लगता है, बार बार नेगेटिव सोच आती है। हम वर्स्ट केसेस स्कैनर सोचते हैं, सीरियस। ये सब माइंड की डिफेंस स्ट्रेटजी होती है। पर लेखक हमें सिखाते हैं कि डर से बचने का तरीका डर को पहचानना और उसे चुनौती देना है। आप खुद से पूछे, क्या यह डर असली है या काल्पनिक। क्या मैं इससे पहले भी डर के बावजूद कुछ कर पाया हूँ। क्या यह डर मेरे भले के लिए है। जब आप डर को ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे उसका पावर कम होने लगता है। डर हमेशा आपके दिमाग में बड़ा होता है, हकीकत में नहीं। माइंड रिप्रोग्रामिंग, पुरानी सोच को मिटाओ, नई बनाओ। हम सब बचपन से जो बातें सुनते हैं वैसा मुश्किल से आता है। तुम कमजोर हो, गलती मत करना, ये सब तुम्हारे माइंड पे एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो जाती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं आप उन पुराने बिलीफ सिस्टम्स को डिलीट और रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव बिलीफ्स को पहचानो, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। उसे सच में चैलेंज करो, क्या सच में ऐसा हर बार हुआ है। क्या मुझ में कुछ सीखने की ताकत है। पॉजिटिव एफर्मेटिव लिखो और बोलो, मैं कैपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। धीरे धीरे आपका माइंड नए बिलीफ सिस्टम में ढलने लगता है। अब मैं अपने माइंड का मास्टर हूँ। जब आपने अपनी सोच को पहचान लिया, डर को समझ लिया और पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग शुरू की, अब समय अपने माइंड को अपने साथी बनाने का। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं हर सुबह कैसे माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भरें। ग्रेजुएट जर्नल कैसे माइंड को शांत करता है और कैसे छोटे छोटे डिसीजन लेकर हम माइंड को ट्रेस कर सकते हैं। याद रखें, माइंड को कभी जीतने की जरूरत नहीं है, उसे समझने और साथ लेकर चलने की जरूरत है। माइंड और शरीर का रिश्ता, शांति अंदर से आती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया कि हमारी सोच हमारे शरीर पर सीधा असर डालती है। स्ट्रेस पेट खराब करता है, डर हार्ट बीट बढ़ाता है, चिंता नींद छीन लेती है। इसलिए अगर आप दिमाग को शांत रखते हैं तो शरीर भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेखक ने बताया है पीस इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड यू। माइंड और रिश्ते, सोच बदलिए, रिश्ते सुधरेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें समझे, लेकिन खुद कभी खुद को नहीं समझते। जब हमारा माइंड पॉजिटिव और शांत होता है तो हम कम रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा समझते हैं, माफ़ करना सीखते हैं। यही माइंड की ताकत है। ये सिर्फ हमें नहीं, हमारे रिश्तों को भी हील करता है। माइंड की फिनिशिंग स्किल, कंसिस्टेंसी और कॉम्पेंसन। आखिरी चैप्टर में सिखाता है कि माइंड को पॉजिटिव बनाना एक बार का काम नहीं है, ये
एक जीवन भर की प्रक्रिया है। हर दिन 1% बेहतर सोच लाने की कोशिश करें। हर दिन खुद से प्यार करें, खुद को समझें। हर दिन माइंड को कहें, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे नौकर हो। तो दोस्तों, द माइंड इज द एवरीथिंग कोई साधारण किताब नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी सोच, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत को साफ साफ देख सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आपके हालात चाहे जैसे भी हो, अगर सोच पॉजिटिव हो तो रास्ता खुद बन जाता है। आज से ही एक छोटा सा स्टेप लीजिए। सुबह उठते ही एक पॉजिटिव बात सोचिए, दिन भर में एक नकारात्मक सोच को चैलेंज कीजिए, रात को एक पर अच्छी चीज़ के लिए प्रक्रिया शुरू कीजिए। आप देखिएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी और सोच के साथ ज़िंदगी भी। अगर ये वीडियो आपको दिल को छू गया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर आपके माइंड से जुड़ा गया है, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी सोच को बदल सकता है। क्योंकि याद रखिए, द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। धन्यवाद।